friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the mitochondria. What is mitochondria? Mitochondria is a cell organelle which is found in the cytoplasm of the cell, and it produce energy. Okay, that give energy to us. That is called powerhouse of the cell. Mitochondria is called the powerhouse of the cell. This one is the structure of mitochondria and it's a suicide shape or cylindrical structure. इसकी जो शेप है वो एक हॉट डॉग टाइप स्ट्रक्चर है. यू हैव सीन हॉट डॉग दैट लुक लाइक दैट. ओके, और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. तो इसकी सुसेज शेप स्ट्रक्चर हो सकती है या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो सकती है. सेंडिंग पॉइंट इज डायमीटर इज 0.2 to 1 micrometer. Okay, that is diameter. It's 0.2 to 1 micrometer. Okay, and length is 1 to 4.1 micrometer. 1 micrometer to 4.1 micrometer. That is length. Okay, and the number is variable depending on the physiological activity of cell. इसका नंबर किसी भी सेल के अंदर फिक्स नहीं है. ये नहीं कि भाई सब सेल के अंदर 4 मिलेंगे या 5 मिलेंगे. तो हर एक जो सेल है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो भी काम करती है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उस सेल के अंदर कितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे. क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है. तो जो भी सेल की अगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो उसके अंदर ज्यादा मिलेंगे. अगर उसको एनर्जी की कम जरूरत है तो उसके अंदर कम माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे. तो सेल के अंदर फिक्स नहीं है कि इतने ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे. ये अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सेल डिपेंड करता है कि किस सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे. इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. ये आपको दिख रहा होगा. इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दैट वन इज इनर मेम्ब्रेन. और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. Double membrane structure, outer membrane and inner membrane, and between the space between that is intermembrane space. And the fluid inside the inner membrane is called matrix. वो जो inner membrane के अंदर जो fluid fill है इसको क्या बोलेंगे? matrix. That one is matrix. Inner membrane form infolding called crista towards the matrix. That inner membrane आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर ऐसे फोल्ड्स हैं. इन फोल्ड्स को क्या बोलेंगे? इन फोल्ड को क्रिस्टा बोलेंगे. ये फोल्ड्स क्यों है इसके अंदर? ताकि जो है इसका सरफेस एरिया जो इनर मेम्ब्रेन का है वो इंक्रीज हो सके. जो भी इसको एक्टिविटी करनी है, जो भी इसके ऊपर एंजाइम्स लगे हुए हैं उनको ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके अपनी एक्टिविटी को करने के लिए. इसलिए इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स बने रहते हैं. उन फोल्ड्स को हम क्रिस्टा बोलेंगे. इनर मेम्ब्रेन कंटेन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एटीपी सिंथेटेज. जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स लगे होते हैं जो एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा रेस्पिरेशन होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? यहाँ पे ग्लूकोज है. ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2, वाटर और एटीपी का सिंथेसिस करेगा. जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. जो हमारे अंदर भी कैसा रेस्पिरेशन होता है? क्योंकि हम भी ऑक्सीजन लेते हैं तो ह्यूमंस के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. Matrix possess single circular DNA, few RNA molecule and ribosomes. अभी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर तो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है. और डीएनए है तो आरएनए भी है इसके अंदर. आरएनए है और राइबोसोम्स भी प्रेजेंस है इसके अंदर.
राइबोसोम्स की भी प्रेजेंस है, लेकिन एक इसके राइबोसोम्स में और सेल के राइबोसोम्स में डिफरेंस है। जो सेल है उसका राइबोसोम्स 80s राइबोसोम है, लेकिन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसका राइबोसोम 70s राइबोसोम है। अब ये 70s और 80s क्या है, ये इनके साइज और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। साइज और डेंसिटी को डिनोट करता है 70s और 80s। मींस ये जो है ये छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है। और जो ये 70s राइबोसोम्स है, ऐसा ही राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी 70s राइबोसोम्स होता है। तो इसलिए क्या माना जाता है कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसने जो एक बैक्टीरिया को खा लिया, वो उसके अंदर चला गया और उसका फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया करने लग गया, वो बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करने लग गया। तो ये थ्योरी एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी बोलते हैं इसको। अभी दोनों के राइबोसोम्स में डिफरेंस पता लग गया, यूकैरियोटिक सेल के अंदर और जो प्रोकैरियोटिक सेल और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर 70s राइबोसोम होता है। समझ में आ गया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल डिवाइड करती है ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, लेकिन इसका डिवीजन कैसे होता है, जैसे अमीबा डिवाइड करता है ऐसे ऐसे बीच से फ्यूजन हो जाएगा, टूट जाएगा और इससे दो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन भी होता है, फ्यूजन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फीचर्स हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल से मिलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है हमारी सेल का, जिससे हमें एटीपी मिलती है। दैट अबाउट द all about the mitochondria. If you like my video, please like, subscribe my channel.